रांची के सांसद कैसा हो, कैसा हो। हमारे पास कोई टिप टॉप नेता नहीं है। हम बिना खर्च का अभियान चला रहे हैं। सब अपने पैसे से लोग अपना काम धंधा छोड़ करके मेरा साथ दे रहा है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वहाँ गिद्ध बन के कमीशन खोरी व्याप्त है। इसके कारण से किसान को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा चुनाव का समय है और हर कोई उत्साहित है चुनाव को लेकर के। पूरे देश भर में चुनाव की धूम चल रही है। ऐसे में हर पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। चाहे बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो या निर्दलीय हो, अपने अपने चुनाव प्रसार में जुट चुके हैं। और अभी हम मौजूद है रांची लोकसभा क्षेत्र के होचर गांव में, जहां पे लोकहित जन अधिकार पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रांची लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी है लोक अधिकार पार्टी से हरिनाथ साहू जी, जो यहाँ होचर गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या कुछ लोगों का रुझान दिख रहा है? रुझान बदलाव का है, परिवर्तन का है, सामाजिक न्याय का है, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा के लिए है। लोग अब लोकतंत्र के ताकत को समझ रहा है। अब राजा चुनने का उद्देश्य मिल गया है। धर्म का दुकानदार लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। बहुत दिन तक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का राजनीति करते रहा है आज देश की बड़ी बड़ी पार्टियां। अब लोग शिक्षा मांग रहा है फ्री में, अब चिकित्सा चाहता है फ्री में, अब चाहता है कि हमारा राज्य, हमारा मिनरल के भंडार में हमारा अपना अधिकार चाहिए। अब हमको भिखमंगा नहीं बनना है। संविधान की पढ़ाई करना चाहता है, जानना चाहता है कि मेरे राइट्स क्या है संविधान में। इसके लिए लोग वोट करेगा। और जितना भी चीट फंड भारी कंपनी है, जो सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे जो लूटपाट मचाने वाली कंपनियां हैं, उनको पैसा कैसे मिलेगा, उसकी पैसा के बारे में बोलने वाला कोई पार्टी नहीं है। वो सिर्फ लूटपाट मचाने के लिए, लोगों को, गरीब को बर्बाद करने के लिए, देश को बेचने के लिए खड़ा है। घर घर जाकर के जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ रुझान दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में? लोग का कैसा कुछ दोनों क्षेत्र में रुझान देखने को मिलता है? हमारी अभियान एक आंदोलन है। हम सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जितना भी मेरा अभियान चल रहा है, हमारे पास कोई टिप टॉप नेता नहीं है। हम बिना खर्च का अभियान चला रहे हैं। सब अपने पैसे से लोग अपना काम धंधा छोड़ करके मेरा साथ दे रहा है। ये सब आम लोग हैं, ये कोई नेता लोग नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा भीड़ में एक भी आपको कोई बड़ा नेता नहीं दिखेगा। सब साधारण से साधारण मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, किसान, महिला, वाहन लोग, सब मजदूर लोग हैं। ये लोग परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आंदोलन लड़ रही है। इसलिए भीड़ तो देख सकते हैं। मैं क्या बोलूं, 1 नवंबर 2023 से जब से न्याय यात्रा निकाले हैं गांव-गांव में, जिस गांव में जा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग अपना काम तो छोड़ के मेरे साथ दे रहा है। ये बात अलग है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैंतराबाजी नहीं है, मेरे पास कोई गरल इस तरह का स्टार प्रचारक नहीं है। इसीलिए हम ज्यादा मीडिया अखबार में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जमीन पर लोग हमको सपोर्ट कर रहा है। और ये लड़ाई हमारी 2024 की नहीं, बल्कि सामाजिक लड़ाई, एक आंदोलन है। जब तक दबे कुचले, वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्गों को न्याय नहीं मिल जाए, जब तक यहाँ का जल जंगल जमीन मिलने पर हमको अधिकार न मिल जाए, जब तक हम समानता का अधिकार संविधान को लागू न सही तरह से न कर पाए, तब तक से हमारी लड़ाई हम लोग जारी रहेगा। और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप जैसे भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे घूम रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ का मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या देखने को मिल रही है? सबसे पहले समस्या क्या है कि भ्रष्टाचार। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वहाँ गिद्ध बन के कमीशन खोरी व्याप्त है। इसके कारण से किसान को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान लोग, ये किसी कृषक गांव है, जो जिस होचर गांव में खड़े हैं, ये 90% कृषक गांव है। यहाँ पिछले सांसद ने कहा था कि यहाँ दूध की नदियां बहाएंगे, डायरी फार्म बनाएंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे, कोल्ड स्टोर बनाएंगे, किसानों के खेतों में मुफ्त में बिजली के द्वारा पानी देंगे। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसी गांव में सब गांव को गोदी लिया थे, आदर्श ग्राम लाने के वादा किए थे, लेकिन आज कहीं पर नजर आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। तो मैं कह सकता हूं कि सिर्फ इस गांव की बात नहीं है, ये खोखली विकास की वादे सिर्फ मीडिया में जुमलेबाजी के तौर पर दिखाई देती है। अब किसी भी गांव में चले जाइए, आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग त्राहिमाम है। योजनाओं का लूटपाट करने के चुनाव जीत के आएंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे कुछ रणनीति बनाए हैं, क्या कुछ करने जाएंगे? हमारा सोना का ढेर है, ये झारखंड सोने का ढेर पर बैठा हुआ है।
इतना यहाँ खनिज संपदा है, इतना यहाँ रॉयल्टी पूरा देश, आधा देश को चलाने वाला भारत का 38% रॉयल्टी देने वाला झारखंड प्रदेश है। हमारे एक एक युवा वर्ग को हम यहाँ पर नौकरी और रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो निःशुल्क शिक्षा देंगे और उसको प्लेसमेंट भी देंगे, और कोई अगर बीमार व्यक्ति को 1 रुपया खर्च नहीं, सभी को निःशुल्क इलाज होगा, समान व्यवस्था में होगा, गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं होगा, सबका इलाज, सबका शिक्षा एक समान व्यवस्था में होगा। और विशेष करके जो आज हमारा 70-80% युवा वर्ग पढ़ा लिखा होकर के पुलिस की लाठियां कर रही है, JCC JPSC जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम भ्रष्टाचार के भेद चल रही, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे दर्जनों जहाँ गाड़ी कमाई के अपने जिंदगी के अरमान को सजाया था, बेटी के शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए, वैसे चिटफंड कंपनी के लुटेरों को औकात दिखाने का काम हम करेंगे। अच्छा, छोटा सा एक अपील कर दीजिए जनता के लिए कि क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो में है और 25 तारीख को लोग आपके लिए क्यों मतदान करें? मैं ग्रामीण जनता से, इस रांची लोकसभा के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि एक बार हमारा ये धर्म के ठेकेदारों को खदेड़िए, और सामाजिक न्याय का समय है। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, निःशुल्क चिकित्सा के लिए, समानता के लिए, इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में मेरा साथ दे। हम दबे कुचले, वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीब गुरबा को न्याय देना चाहते हैं। गांव से लेकर शहर तक हर एक व्यक्ति को आज न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। उन मुद्दों पर कोई बड़ी पार्टियां बोल नहीं रही है, उसके खिलाफ हमारी एक आंदोलन चल रही है। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो ये भारत देश और लोकतंत्र का ये मंदिर, हम लोग का जो ये चुनाव है, ये निश्चित रूप से मुद्दों से जुड़ेगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में युवाओं के लिए होगा, रोजगार का होगा, शिक्षा का होगा और सामाजिक न्याय का होगा। इसलिए हमारी लड़ाई है, आप लोग साथ दीजिए। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे रांची लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी है लोक अधिकार पार्टी के हरिनाथ साहू जी, जो कि घर घर जा करके, हर क्षेत्र में जा करके, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, वहां जा करके हर कोई से खुद मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, उनको सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 25 तारीख को रांची लोकसभा क्षेत्र में मतदान है, क्या कुछ इन्हें सफलता हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।